नमस्कार दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि किसी भी पूजा में या कहीं जाने से पहले माथे पर तिलक लगाया जाता है। वैसे तो माथे पर चंदन, केसर आदि का तिलक भी लगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कुमकुम यानी रोली का तिलक किया जाता है। भले ही पूजा में कुमकुम का तिलक लगाया जा रहा हो या फिर किसी और मौके पर तिलक लगाया जा रहा हो, इन सभी में एक बात कॉमन होती है कि तिलक करने के बाद उसके ऊपर कुछ दाने चावल के भी लगाए जाते हैं। इसके बाद कई पंडित तो चावल आपके सिर या आसपास फेंकते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और क्यों तिलक के बाद चावल ही लगाए जाते हैं? ऐसे में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और ऐसा करने के पीछे लोगों की ओर से क्या तर्क दिए जाते हैं। वैसे तो यह श्रद्धा का मामला है और यह लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, जिसकी वजह से तिलक के साथ चावल का इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि तिलक के साथ चावल लगाने का कारण ये है कि चावल को सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है। आपने देखा होगा कि कोई छोटी पूजा से लेकर बड़े अनुष्ठान तक चावल का खास महत्व रहता है। यहाँ तक कि भगवान को लगने वाले भोग में चावल का इस्तेमाल किया जाता है और आप देखेंगे कि हर खास मौके पर चावल का खास अहमियत होती है। साथ ही चावल को हवन में देवी देवताओं को चढ़ाने वाला शुद्ध अन्न माना जाता है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और इसका मतलब ही है कि कभी नाश नहीं होने वाला। इसलिए किसी भी कार्य की सफलता के लिए चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तिलक के बाद चावल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में चावल को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि माथे पर लगे तिलक पर चावल लगाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और इसके लिए चावल का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से अब चावल लगाया जाता है और तो उसके बाद उनके सिर पर और आसपास चावल को फेंका जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी जोड़कर देखा जाता है और चावल को सकारात्मकता का प्रतीक मानकर भी इस्तेमाल में लिया जाता है।